तन जग जीव जत सकल राम में जान। बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। सरयू मैया की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री घनश्याम। राम राज बैठे त्रैलोका। हर्षित भये गए सब शोका। राम राज बैठे त्रैलोका। हर्षित भये गए सब शोका। बैरुन कर काहू सन कोई। राम प्रतापे विषमता खोई। बैरुन कर काहू सन कोई। राम प्रताप विषमता कोई। राम राज बैठे त्रैलोका। हर्षित भये गए सब शोका। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहीं काहुई व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति। चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब नर करहि परस्पर प्रीति। चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। चार चरण धर्म जग माही। पूरी रहा सपने हूँ अगनाही। चार चरण धर्म जग माही। पूरी रहा सपने हूँ अगनाही। राम भगति रत नर और नारी। राम भगति रत नर और नारी। सकल परम गति के अधिकारी। राम भगति रत नर और नारी। सकल परम गति के अधिकारी। फिर वो श्री रामचंद्र जी जब राज्य पर प्रतिष्ठित हुए तो उनके राज्य पर प्रतिष्ठित होते ही तीनों लोग प्रसन्न हो गए। तीनों लोकों में समस्त शोक नष्ट हो गए। कोई भी व्यक्ति किसी से वैर नहीं करता था। सभी व्यक्ति आपस में प्रेम भाव से रहते थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सभी लोगों के आंतरिक भेदभाव सब मिट गए थे। सब लोग अपने अपने वर्ण एवं आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर रहकर सदा वेद मार्ग पर चलते हुए सुख पाते थे। उन्हें न किसी बात का भय था, न किसी बात का शोक था और न ही उन्हें कोई रोग सताता था। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ये जो तीन प्रकार के ताप होते हैं, यह तीनों ताप में से कोई भी ताप किसी को नहीं सताते थे।
सभी मनुष्य परस्पर प्रेम पूर्वक और वैदिक मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म को पालन करते थे। धर्म अपने चारों चरण सत्य, सोच, दया और दान। धर्म के ये 4 चरण हैं, सत्य, सोच, दया और दान। इन चारों चरणों से सारे संसार में व्याप्त था। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं था। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति में लगे हुए और मोक्ष के अधिकारी थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्य में अलपे मृत्यु नहीं कवे नऊ पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। अलपे मृत्यु नहीं कवे नऊ पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुदेन लक्षणहीना। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुदेन लक्षणहीना। सब निधर्व धर्म रत पुनी, नरे और नारी चतुर सब गुणी। सब गुणन्य पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सब गुणन्य पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी के राम राज्य में किसी भी व्यक्ति की छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती थी, ना ही किसी को कोई पीड़ा होती थी। सभी के शरीर सुंदर और निरोगी थे। ना ही कोई दरिद्र था, ना ही कोई दुखी था और ना ही कोई दीन था। ना ही कोई मूर्ख था और ना ही कोई शुभ लक्षणों से हीन था। सभी लोग दम रहित, धर्मपरायण और पुण्यात्मा थे। सभी पुरुष और स्त्री चतुर और गुणवान थे। सभी गुणों का आदर करने वाले और विद्वान तथा ज्ञानी थे। सभी कृतज्ञ थे। कपट और धूर्तता किसी में नहीं थी। प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को नहीं सताते थे। से वही सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। से वही सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। प्रभु मुख कमल बिलोकत रही, कबहु कृपाले हम ही कछु कहीं। राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावहि नीति। हर्षित रहि नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। ऐनिसि विधि मनावत रही, श्री रघुवीर चरण रति चही। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाई। सभी भाई अनुकूल रहकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा करते थे। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत प्रीति थी। वे सदा प्रभु का मुखारविंद ही देखते रहते थे कि श्री राम जी कभी कुछ सेवा करने को कहेंगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी भाइयों पर प्रेम करते थे और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखाते थे। नगर के लोग प्रसन्न रहते और सब प्रकार के देव दुर्लभ भोगों को भोगते थे।
नगर के सभी लोग वे दिन रात ब्रह्मा जी को ही मनाते रहते थे और उनसे श्री राम जी के चरणों में प्रीति चाहते थे। प्रातः काले सरयू करिम जन, बैठे सभा संग द्विज सज्जन। प्रातः काले सरयू करिम जन, बैठे सभा संग द्विज सज्जन। वेदे पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम जदपि सब जानहि। अनुज संजुत भोजन करहि, अनुजन संजुत भोजन करहि। देखी सकल जननी सुख बरई, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई। सहित पवन सुत उपवन जाई, बूझहि बैठी राम गुण गाओ। कह हनुमान सुमति अवगाहा, सुनत बिमल गुण अति सुख पावई। बहुरी बहुरी करी बिने कहावई। सबके ग्रह ग्रह हो ही पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। सबके ग्रह ग्रह हो ही पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। नर और नारी राम गुण गानहि, करहि दिवस निस जात न जानहि। नर और नारी राम गुण गानहि, करहि दिवस निस जात न जानहि। नारी दादी सनकादि मुनीसा, दर्शन लागी कौशलाधीसा। नारे दादी सनकादि मुनीसा, दर्शन लागी कौशलाधीसा। दिन प्रति सकल अयोध्या वै, देखी नगर विराग विश्रावै। दिन प्रति सकल अयोध्या वै, देखी नगर विराग विश्रावै। प्रभु श्री रामचंद्र जी भाइयों के साथ भोजन करते थे। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंदित हो जाती थी। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवनों में बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते और हनुमान जी अपनी बुद्धि से उनका वर्णन करते। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाइयों को बड़ा सुख मिलता। प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्य में सभी के घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथाएं होती थी। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते थे और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी पता नहीं चलता था। नारद और सनकादि सभी मुनीश्वर श्री राम जी के दर्शन करने के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते और उस दिव्य नगर को देखकर अपने वैराग्य को भी भूल जाते। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। ये तो था राम राज्य का वर्णन, परंतु अभी तो कलयुग चल रहा है। कलयुग में क्या किया जाए, कलयुग का क्या आधार है, कलयुग में विकारों से कैसे छूटा जाए। कलिजुगे केवल हरि गुण गावत नर पावहि भव था। कलिजुग केवल हरि गुण गावत नर पावहि भव था। कलिजुग जोगिन जगिन ज्ञाना,
एक आधार राम गुण गाना, कल जुग जोगिन जागिन ज्ञाना। एक आधार राम गुण गाना, सब भरोसे तजी जो भज रामई। सब भरोसे तजी जो भज रामई, प्रेमी समेत गावे गुण ग्रामई। प्रेमी सहित गावे गुण ग्रामई। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयउ गोसाई, बंध्यो कीर मर कट की नाई। सो माया बस भयउ गोसाई, बंध्यो कीर मर कट की नाई। कलयुग में तो केवल श्री हरि का गान करने से ही मनुष्य भवसागर से पार हो जाते हैं। कलयुग में न तो योग है, न यज्ञ है, न ज्ञान है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सब भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी का भजन करता है और प्रेम सहित उनके गुणों का गान करता है, वही भक्ति का अधिकारी है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। किसी संत से पूछा कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है और सबसे उत्तम शरीर कौन सा है। तब संत जी कहते हैं, नर तने सम नहीं कावे नाउ दे। नर तने सम नहीं कवे नाउ दे। जीव चराचर जाचत तेहि, नरके स्वर्ग अपवर्ग निसेनी। ज्ञान विरागे भगति सुबुधेनी। नर तने सम नहीं कवे नाउ दे। जीव चराचर जातत तेहि, नरके स्वर्ग अपवर्ग निसेनी। ज्ञान विरागे भगति सुबुधेनी। ये मनुष्य का शरीर, इस मनुष्य के शरीर के बराबर इस चराचर जगत में कोई दूसरा शरीर नहीं है, क्योंकि इस मनुष्य शरीर के द्वारा ही मनुष्य नरक की, स्वर्ग की, मोक्ष की गति को प्राप्त कर सकता है। ये मनुष्य का शरीर ही ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। इसीलिए मनुष्य शरीर के बराबर कोई दूसरा शरीर नहीं है। नहीं दरिद्र नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संत मिलन सम रम सुख नाही। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संत मिलन सम सुख जग नाही। दरिद्र के समान कोई दुख नहीं है और संत मिलन के समान कोई सुख नहीं है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। पर निंदा सम अग्नि गरीसा। परहित सरिष धर्म नहीं भाई।
पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। धर्म क्या है? अहिंसा। अहिंसा और परहित, दूसरों का हित, यही धर्म है। और दूसरों की निंदा करना और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, यही अधर्म है, यही पाप है। जप तप मक सम दम व्रत दाना, बिरति विवेक जोग विज्ञाना, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिन कौने पावै चेमा। जप तप मक सम दम व्रत दाना, बिरति विवेक जोग विज्ञाना, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिन कौन पावै चेमा। अनेक प्रकार के जप, अनेक प्रकार के तप यज्ञ, सभी समदम नियम व्रतदान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना किसी को भी कल्याण प्राप्त नहीं हो सकता, किसी को भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। सीताराम 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 सीताराम। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम।